विटामिन सी के लिए कभी भी गोलियां मत खाएं, कभी पाउडर मत खाएं, कभी भी पानी में घोल कर ये नमकियात जो दिए जाते हैं डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये एजेंट हैं मेडिसिन कंपनियों के, ये कभी मत। ये चूना होता है, ये चूना देते हैं, चूने के ऊपर कलर, फूड कलर लगाए जाते हैं। ये चूना जो हम दीवारों पे करते हैं, ये मैदे को काट देता है, मुंह पक जाता है, मुंह में छाले बन जाते हैं, वोमिटिंग होती है, मोशन लग सकते हैं। अक्सर ज़्यादातर औरतें जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको कैल्शियम की कमी होती है, उनको ये पैकेट्स दिए जाते हैं, ये टैबलेट्स दी जाती हैं 100 mg की। कभी ये मत इस्तेमाल करें। फ्रूट से हमेशा अपना विटामिन्स फ्रूट से हासिल करें। कभी भी इन दरिंदों के हाथ मत चढ़ें। खुदारा बच जाइए, अपने बच्चों को भी बचाएं, खुद भी बचें। विटामिन सी चाहिए, नाशपाती खाएं, एप्पल खाएं, आंवला खाएं। ख़ास तौर पे आज हम नाशपाती की बात कर रहे हैं। अगर आपको मिनरल्स चाहिए, पोटाशियम और मैग्नीशियम चाहिए, तो भी ये इसका भरपूर ख़जाना इसके अंदर मौजूद है। पोटाशियम मैग्नीशियम भी आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, आपको हाइड्रेशन भी मिलेगी। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए नाशपाती से बेहतर मैं समझता हूँ कोई चीज़ नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त ही हर चीज़ है। क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाएं, नाशपाती खा के वो बढ़ेगी। ये गोलियाँ, टैबलेट, ये इस तरह नहीं बढ़ेगी। अस्पतालों की लाइनों में चक्कर लगाते रहेंगे, उधर बैठे रहेंगे, अपनी 3-3 हज़ार रुपये डॉक्टरों की फ़ीस देते रहेंगे, इस तरह इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। जो फीसें आप डॉक्टर को देते हैं वो अपने खाने पे इस्तेमाल करें। अपने फ्रूट्स को, अपनी डेली लाइफ में फ्रूट्स को लेकर आएँ। खाना पीना बाकी कम करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू करें। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेवकूफ़ी और बहुत ही कम अकली और गैर शऊरी बात है कि हम डॉक्टरों की लाइनों में लगे हुए। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़लील व ख़ार करने के लिए पैदा नहीं किया हुआ। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, हमें बीमार होने के लिए पैदा नहीं किया हुआ। लेकिन बीमार हम अपनी हरकतों से होते हैं। वो कौन सी हरकतें हैं? ज़्यादा खाना या खाना ही ना, एक मॉडरेट लिमिट में रहा करें। अपनी डाइट प्लान तैयार करें, आज ही लिखें हमने खाना क्या है। हम आज नाशपाती की बात कर रहे हैं। आपको अगर नाशपाती आप खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको फाइबर मिलेगा, आपका मैदा दुरुस्त रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर, एंटीऑक्सीडेंट उसमें है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा है, आपको इसकी वजह से आपको शुगर में फ़ायदा होगा। शुगर वाले मरीज़ भी नाशपाती को खा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप 1 किलो नाशपाती खा जाएँ और बाद में चौड़े होकर फिरते रहें कि भाई आज तो बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। आप हमेशा कम मकदार में, नॉर्मल मकदार में खाएँ, एक क्वांटिटी सेट करें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, हमने खाना क्या है। ठीक है, आपने अपनी स्किन को ग्लो करवाना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, नाशपाती का इस्तेमाल करें। 1 से 2 नाशपाती रोज़ाना खाई जा सकती है। जिनको कब्ज़ का, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, वो भी नाशपाती को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी अपने खाने पे, अपनी खुराक पे फोकस करें। जो मैं दोबारा कहता हूँ, जो पैसे आपने डॉक्टरों को देने हैं ये आप खुद अपने ऊपर लगाएं। नहीं तो आप फ्रूट नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्टर के बच्चे फ्रूट खाएंगे, फिर हम फ्रूट खाएंगे। बेहतर है कि आप खुद फ्रूट्स खाएं और अपनी सेहत के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ मत करें। थैंक यू।